रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। कक्षा BA पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट इतिहास, पेपर सेकेंड। प्रिय छात्रों, आज मैं नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के उद्देश्य से नेपोलियन बोनापार्ट ने जो योजना बनाई उसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के तहत यूरोप महाद्वीप के देशों को नेपोलियन के कई आज्ञापत्र एवं आदेश मानकर इंग्लैंड का आर्थिक बहिष्कार करना था, ताकि वह इंग्लैंड की आर्थिक समृद्धि को नष्ट करके उसे अपमानजनक संधि करने के लिए विवश कर सके। ये महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाने का कारण यह था कि नेपोलियन ने यूरोप के शक्तिशाली देशों ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस इनको पराजित कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड अपनी सामुद्रिक शक्ति के बल पर अभी तक अविजित था। उसकी मजबूत जल सेना की वजह से नेपोलियन सीधा इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसकी आर्थिक बहिष्कार करने की नीति अपनाई, जो कि महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। और इस नीति के तहत विजित और मित्र राष्ट्रों को नेपोलियन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। महाद्वीपीय व्यवस्था को नेपोलियन द्वारा 21 नवंबर 1806 की बर्लिन आज्ञप्ति द्वारा लागू किया गया। इस आज्ञप्ति में ब्रिटिश द्वीप समूह के खिलाफ नाकेबंदी की घोषणा की तथा इंग्लैंड एवं उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार निषिद्ध कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि यूरोप का कोई भी देश इंग्लैंड से न तो आयात करेगा न उसको निर्यात करेगा। इंग्लैंड के जहाज़ों के लिए यूरोप के सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए। उल्लंघन करने वाले जहाज़ों को माल सहित जब्त कर लेने को कहा गया। 25 जनवरी 1807 को नेपोलियन ने वारसा आदेश जारी कर प्रसा तथा हैनोवर के समुद्र तटों पर भी अंग्रेजी व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया। उक्त दो कदमों के जवाब में इंग्लैंड ने 7 जनवरी 1807 को ऑर्डर्स इन काउंसिल नामक अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार फ्रांस या उसके मित्र राष्ट्रों का कोई जहाज उसके प्रभाव क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेगा और तटस्थ जहाज़ों का ब्रिटिश बंदरगाहों पर रुकना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि उनके माध्यम से ब्रिटेन का सामान शत्रु देशों के क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। इंग्लैंड की घोषणा के प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने 17 दिसंबर 1807 में मिलान आज्ञप्ति जारी की। इस आज्ञप्ति के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि कोई भी जहाज, चाहे वह तटस्थ राष्ट्र का ही हो, यदि वह अंग्रेजी बंदरगाह से होकर आया हो तो उसे पकड़कर माल सहित जब्त कर लिया जाएगा। इस व्यवस्था की पृष्ठभूमि में नेपोलियन की अपेक्षा यह भी थी कि ब्रिटिश वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाकर इंग्लैंड का व्यापारिक प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा और फ्रांस यूरोपीय व्यापारिक केंद्र बन जाएगा। लेकिन नेपोलियन की यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा सामुद्रिक मार्गों पर ब्रिटेन का प्रभाव यथावत बना रहा।
इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन अनावश्यक युद्धों में उलझ गया तथा उसके मित्र भी उसके शत्रु हो गए, जिससे नेपोलियन का पतन हुआ। कुल मिलाकर यह एक असंभव एवं अव्यावहारिक योजना थी, क्योंकि इंग्लैंड उपनिवेशों से सामान मंगा सकता था और वहां निर्यात कर सकता था, वहां नेपोलियन बोनापार्ट कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरा, प्रत्येक देश से यह आशा करना व्यर्थ था कि भारी कष्ट उठाते हुए वह इस योजना का पालन करता रहेगा, क्योंकि यूरोपीय देशों को जो माल इंग्लैंड से सस्ता मिलता था उसके बदले में वो फ्रांस से महंगा माल लेने को तैयार नहीं थे, और जो वो ले भी रहे थे या इस व्यवस्था का पालन कर रहे थे वो नेपोलियन के सैनिक दबाव की वजह से इस व्यवस्था का पालन कर रहे थे। फ्रांस ब्रिटेन का यह आर्थिक संघर्ष 1807 से 1814 तक चलता रहा, जिसने संपूर्ण यूरोप को युद्ध की ज्वाला में झोंक दिया। नेपोलियन की यह व्यवस्था अंततः असफल सिद्ध हुई। इसके अनेक कारण थे। नंबर 1, यूरोप के लिए ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं की अनिवार्यता। नंबर 2, ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं औपनिवेशिक संपन्नता। नंबर 3, एक उच्चाकांक्षी एवं अव्यावहारिक योजना। धन्यवाद।